पहले मनु, फिर मनोज, मनोज ठाकुर और उसके बाद कुंवर मनोज ठाकुर। यह उसकी जिंदगी के 3 पड़ाव थे। मनोज से मेरी पहली मुलाकात एक ट्रेन में हुई। इस शेर के साथ उससे मेरा तर्रुफ आया। मुख्तसर सी जिंदगी है, कुछ रेलमपेल कट जाएगी, कुछ जेलमपेल। उस वक्त तो खैर वह फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में बिना टिकट यात्रा कर रहा था और यह शेर उसने टीटी से कहा था। इसी शेर से आकर्षित होकर मैंने उसकी टिकट बनवा ली। टिकट कलकत्ता तक की थी, पर वह बीच रास्ते में ही गायब हो गया। सफर के दौरान उसने मुझे अपनी जितनी भी दास्तान सुनाई, उसे सुनने के बाद उसके शेर का अर्थ समझ में आया। दरअसल वह शख्स इच्छा का कैदी था। जितना भी वक्त उसने इच्छा के साथ गुजारा, वह बेहद रोमांचकारी और हाहाकारी था। उसकी यह जिंदगी शायद बहुत छोटी थी। इच्छा, जो तांत्रिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसे सिद्ध करने के लिए जाने कितने तांत्रिक मर खप गए। वह इच्छा मनोज पर मेहरबान थी और उस मेहरबानी की वजह उसका पिछला जन्म था। बचपन में तो उसके माता पिता ने गरीबी के कारण उसे तांत्रिकों के हाथ बेच दिया था। तांत्रिक इस बच्चे की बलि चढ़ाकर इच्छा को सिद्ध करना चाहता था, पर उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी ही जान लेने के लाले पड़ गए। फिर मनोज की परवरिश अनाथालय में हुई। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वह दिल्ली में रहने लगा और बैंक की नौकरी करने लगा। ये दास्तान मैं परशुराम शर्मा के लिए दोहरा रहा हूं, ताकि इच्छा के पुजारी पढ़ने से पहले जमीन आसमान साफ दिखाई दे। जाहिर है, सारांश लिखते समय मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन नहीं कर पाऊंगा। केवल जमीनी सारांश से कथा को मूल टेक्स्ट पर लाने का प्रयास करूंगा। मनोज ने अपनी यह दास्तान मुझे 2-3 मौकों पर सुनाई। इच्छा से उसके मधुर मिलन की शुरुआत उस वक्त हुई जब उसके पड़ोस में रहने वाली एक तांत्रिक महिला का निधन हुआ। यह महिला मनोज से अक्सर कहती थी कि इच्छा उस पर मेहरबान हो सकती है, वह आसानी से इच्छा को हासिल कर सकता है। किंतु मनोज तंत्र मंत्र और तांत्रिकों से नफरत करता था। वह उस औरत की शव यात्रा में शामिल हुआ और जब श्मशान से लौटा तो एक टिन के डिब्बे के रूप में इच्छा उसके सिर पर आ गई। अगली सुबह जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने उस पर रोज लेट आने का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि मनोज कभी भी ऑफिस में लेट नहीं आता था। उस वक्त उसके सिर पर रेंगता तिनका, जिसे वह छू नहीं सकता था, पहले छिपकली की शक्ल में आया, फिर उसने एक लड़की की शक्ल धारण कर ली। वह इच्छा थी। इच्छा ने उसे मजबूर किया कि वह अपने बॉस का कत्ल कर दे। मनोज ने उसके सिर पर पेपर वेट से वार किए और वह मर गया। लेकिन इच्छा के करिश्मे से चपरासी ने वह इल्जाम अपने सिर ले लिया। अब इच्छा ने उससे घोड़ों पर पैसा लगाने को कहा। मनोज जैकपॉट जीतता गया। दौलत उसके कदम चूमने लगी। मनोज मीरा नाम की एक लड़की से प्यार करता था, परंतु उसकी सगाई किसी और से हो गई थी। इच्छा ने कहा कि वह मीरा को भी उसकी जिंदगी में ला सकती है, लेकिन उसे एक वचन देना होगा। मनोज ने वचन दे दिया। बाद में मनोज को पता चला कि उस वचन के तहत उसे हर माह इच्छा के लिए इंसानी बलि चढ़ानी होगी। इंसानी खून इच्छा का भोजन था। सबसे पहले उसने एक टट्टू लड़की का खून किया। इच्छा उसका खून पी गई। जब वह इंसानी खून पीती थी तो भयानक छिपकली की शक्ल धारण कर लेती थी। मनोज ने बंबई में एक आलीशान बंगला खरीद लिया था। इच्छा की मेहरबानी से मीरा बंबई पहुंच गई और इसी दौरान मनोज ने इच्छा के लिए दूसरा खून किया। यह खून मीरा के मंगेतर का था। मीरा से उसकी शादी हो गई। अब सब कुछ उसके पास था, पर वह इच्छा के लिए किसी इंसान का खून नहीं करना चाहता था। वह इच्छा से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह इच्छा को छू नहीं सकता था, बस महसूस कर सकता था। इच्छा उसके सिर पर विराजमान रहती थी। जब उसने इच्छा को चले जाने के लिए कहा तो इच्छा चली गई, पर मनोज भारी मुसीबत में फंस गया। उसे पुलिस ने एक ऐसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जो उसने किया ही नहीं था। मनोज को उस केस में सजा भी हो गई। जेल की कोठरी में उसे फिर इच्छा की याद आई और इच्छा हाजिर हो गई। इच्छा की मेहरबानी से वह जेल की सलाखों से भी आजाद हो गया। बाद में मीरा को भी इच्छा के अस्तित्व का पता चला तो मीरा ने फैसला किया कि वह मनोज को इच्छा से छुटकारा दिला देगी। मीरा ने तांत्रिकों की मदद लेनी चाहिए तो वह भारी मुसीबत में पड़ गई। वह मनोज को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ रहने लगी।
कार एक्सीडेंट में मनोज का हाथ टूट गया। एक बार फिर मनोज को इच्छा के सामने झुकना पड़ा। मीरा फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ गई। एक दिन इच्छा ने उससे कहा कि आर्शिवेनी नामक एक तांत्रिक उसे सिद्ध करना चाहता है और वह अपने मंदिर में सुरक्षित मौजूद है। अगर उसने अपना जाप पूरा कर लिया तो फिर वह अर्शिवेनी की गुलाम हो जाएगी और कभी उसके पास नहीं आ पाएगी। यह वह दौर था जब मनोज इच्छा से प्यार करने लगा था, पर बेबसी यह थी कि वह इच्छा को छू नहीं सकता था। अब मनोज आर्शिवेनी के खिलाफ जोश में उतर आया। कथा का शेष भाग समान रूप से संशोधित किया जा सकता है। यहां अंतिम पैराग्राफ दिया गया है। कुंवर मनोज ठाकुर के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर हुआ तांत्रिकों से युद्ध। वे लोग जो इच्छा को जाप करके पा लेना चाहते थे, और मनोज इच्छा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपंग होकर रह गया था और इच्छा उसकी बैसाखी थी। आगे पढ़िए। इच्छा के पुजारी।